मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस आज दिनांक 23 दिसंबर के प्रातःकालीन 174वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, मैं ये अपनी बात का क्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज किसान दिवस की हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तथा साथ ही इस देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2001 से भारत सरकार की राजग सरकार ने निर्णय लिया था कि इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज किसान दिवस के अवसर पर आइए हम सब चौधरी साहब व उनके किए कार्यों को किसानों के हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में किए कार्यों को याद करें और चौधरी साहब के व्यक्तित्व की प्रमुख बातों को आज भारतीय राजनीति में उनके बताए बातों को कितनी बड़ी आवश्यकता है इसका भी मनन चिंतन करें। मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी की जो वेशभूषा, जो हमको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए अन्य नेताओं को कि अपने समाज, अपने वर्ग से जुड़े रहने का किस प्रकार से चौधरी साहब ने काम किया था। भारतीय किसान की सच्ची प्रतिनिधि को भारतीय राजनीति में अपने पहनावे, अपने रहन सहन, अपने खान पान और अपने बोलचाल की ढंग से जिस प्रकार स्थापित किया था, वह भारतीय राजनीति में एक बहुत दुर्लभतम घटना है। वरना आज के समय में आप सब देखते हैं कोई छोटा सा भी पद मिलने के बाद किस प्रकार व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति व अपने रहन सहन से पीछा छुड़ाकर और एक मायावी रहन सहन में अपने को दिखाने की कोशिश करता है। हम सब ने भारतीय राजनीति नहीं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखा होगा। लेकिन चौधरी साहब ने अपनी धोती, अपना कुर्ता, अपनी टोपी और एक हाथ में छड़ी, किसान की सच्ची अपनी बोलचाल, भाषा और सदैव किसानों के लिए, गरीबों के लिए अपने घर के दरवाजे, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हों, कभी बंद नहीं किए। उनके यहाँ जाने वाले लोग बताते थे किस प्रकार चौधरी साहब के ताश की चौकड़ी जमा करती थी, जैसे गांव की चौपालों पर होती, गुड़ का सेवन। और चौधरी साहब के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो दूध शाम को जरूर पीते थे। ये उनका रहन सहन, गुड़ से दूध जरूर लेते थे। हुक्का, ये सब भारतीय किसान की पहचानें आजीवन चौधरी साहब के जीवन से जुड़ी रहीं, वह कभी नहीं। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, चौधरी साहब कहा करते थे कि भारतीय किसानों को सलाह दिया करते थे कि अपनी एक आंख अपने खेत पर रखो, अपनी फसल पर रखो, अपने खेती की तैयारी पर रखो, लेकिन दूसरी आंख सदैव भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, इस ओर भारतीय किसानों को वो प्रेरित करते थे कि जरूर रखें। और हम सब ने देखा उनकी प्रेरणा पाकर किस प्रकार भारत की राजनीति में किसानों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है और किसान इतना जागरूक हुआ है, सशक्त भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत, लेकिन निश्चित ही किसान की समृद्धि भी बड़ी है। और इन सब के मूल में यदि कोई व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व उभर कर आता है तो वह चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कार्य पद्धति, उनका चिंतन और उनका भारतीय किसानों को देश की सामाजिक हर जगह स्थिति में मजबूत करने का जो उनका भाव था, वो यह उसी का परिणाम है कि आज किसान अपने हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। मित्रों, मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी साहब ने जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम कानून बनाकर लागू किया था। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय किसानों के हित में, खास तौर से जो बटाईदार हैं, मजदूर परिवार थे, उनके लिए। मित्रों, पटवारी शब्द जो उस समय एक सामंतशाही
एक व्यवस्था का प्रतीक था, किसानों का शोषण करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। किस प्रकार चौधरी साहब ने पटवारी को एक बार में हटाकर ये जो लेखपाल पद है का सृजन किया था, ये चौधरी साहब की दूरदृष्टि को दिखाता है। मित्रों, आप सब देख रहे होंगे कि चौधरी साहब द्वारा भारतीय किसानों को दिए मूल मंत्र, खेती और राजनीति में संतुलन बना के चलने का काम, समझ उनकी बढ़ाने का जो काम किया था, वह हम सब देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के युग में किस प्रकार भारतीय किसानों की भूमिका देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर रहे। हमारे किसान ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, देश के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न देशों में जाकर अपनी कृषि कार्यों से देश की और अपनी समृद्धि बढ़ाने का काम किस प्रकार कर रहे हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, भारतीय किसान आज इतना जागरूक हो चुका है, कोई भी राजनीतिक दल उसको अपने किसी बहकावे, किसी नारे, किसी झूठे छल प्रपंच प्रोपगंडे में भी नहीं फंसा सकता। ये हम सब ने हरियाणा के चुनाव में देखा है अभी विगत में। मित्रों, किस प्रकार हरियाणा के किसानों के बारे में, पंजाब के किसानों के बारे में एक नैरेटिव बनाया गया था। कुछ निजी हित वंशवादी परंपरा की राजनीति करने वाले लोगों ने कि किसान, पहलवान, अन्य लोगों को बनाकर, और इसका सबसे बड़ा टेस्ट जो हुआ था कि किसान किसी के भी बहकावे में नहीं आता, वह हरियाणा चुनाव में हुआ था। और आप सबने देखा ऐसे विदेशी शक्तियों से प्रेरित कुछ स्वदेशी लोग जो इस देश की राजनीति में किसानों को माध्यम बनाकर, हथियार बनाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, किस प्रकार किसान उनके किसी भी जाल में नहीं फंसे। और उन्होंने अपना बताया कि अब भारतीय किसान इतना समझदार हो चुका है कि आप उसको किसी प्रकार इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी राजनीतिक हित साधनों के लिए। मित्रों, इसके पीछे चौधरी साहब की दी हुई प्रेरणा है कि एक नज़र अपने खेत पर, एक नज़र राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कुटिल राजनीति है उन पर भी किसान रखने लगा है। और ये उसी का परिणाम है कि किसान किसी बहकावे में नहीं आता। आज देश के में विभिन्न किसानों के संगठन हैं, वह भारतीय किसानों के हित में काम करते रहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम भारतीय किसानों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का, सामाजिक मुख्य धारा में लाने का जो काम चौधरी साहब ने किया है, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। मेरा आप सभी से यही कहना है। और वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों ने लगातार किसानों के हित में काम किए हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय किसानों को आगे रखकर उनकी आय दुगनी रखने का जो एक बीड़ा उठाया है, वह हम सब देख रहे हैं। धीरे धीरे समाज के और आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न आयामों से जुड़कर किस प्रकार देश के किसानों की आय वृद्धि कर रहा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बहुत चर्चा होती है, किस प्रकार 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये का जो आर्थिक मदद दी जाती है, वह आज किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद हो गई है। मित्रों, इसी प्रकार किसानों के क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार द्वारा जो पूर्व में गए थे, 4 करोड़ किसानों को 4.7 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। ये बहुत किसानों के लिए उनकी आय बढ़ाने में एक साधन बन रहा है। मित्रों, किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने FPO योजना लागू की है। सहकारिता विभाग को और मजबूत कर सहकारिता के साथ किसानों को जोड़कर उनके जीवन में उत्थान हो सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके और किसानों को अपने आस पड़ोस में ही कृषि संबंधित सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं सहकारिता विभाग की ओर से मिल सकें, इसकी भी चिंता की है। मित्रों, सरकार लगातार किसानों के लिए बागवानी माध्यम, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन के विभिन्न आयामों से जोड़कर किसानों की आय दुगनी करने का काम कर रही है। मित्रों, चौधरी साहब के इस जन्म दिवस के अवसर पर मेरा आप सभी किसानों से अनुरोध है कि हम सब भी जागरूक होकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने YouTube, अन्य माध्यमों से
भारतीय किसानों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानें और इसी फ़ोन के माध्यम से जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक का खाता, अपने खसरा खतौनी व अन्य चीज़ें देखकर बागवानी विभाग, कृषि विभाग में इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराएं। नियमानुसार देकर आप देखेंगे पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत ज्यों ही आपका नंबर आएगा उन योजनाओं के लिए आपके पास फ़ोन आ जाएगा और आप जो औपचारिकताएं पूर्ण कर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, बागवानी विभाग में बहुत बहुत सुंदर योजनाएं हैं। आप सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई हेतु पंप को प्राप्त कर सकते हैं इन योजनाओं के माध्यम से। सामाजिक आधार पर जो भारतीय किसान महिलाएं हैं उनके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से मजबूत करने का काम कर रही है। मित्रों, इन सब योजनाओं के बारे में हम जानेंगे समझेंगे तो निश्चित ही हम लाभ उठा पाएंगे। अपने खंड विकास कार्यालयों, कृषि विभाग से संबंधित एडीओज वगैरह व अन्य लोग हैं उनसे मिलकर इन योजनाओं के बारे में जानें। पशुपालन विभाग में पशुओं की उन्नत नस्ल के जो पशु हैं वह हम विभिन्न प्रदेशों से लाकर खासतौर से गाय, भैंस, मुर्रा जाति की व अन्य जाति की गायों को लाकर उसके लिए किसान भारत और प्रदेश सरकार, भारतीय सरकार और प्रदेश सरकार 80,000 रुपये तक का अनुदान किसानों के लिए दे रही है, जिससे कि वह दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश में, देश में किसान अपनी समृद्धि बढ़ाएं, साथ ही देश की भी समृद्धि बढ़ाएं। मित्रों, बिना किसान की आय बढ़े ये देश भी अब बहुत बड़ा लंबा रास्ता नहीं तय कर सकता। ये किसान की ही देन थी कि कोरोना काल में सारी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई थीं, पिछड़ गई थीं, लेकिन भारतीय किसानों की त्याग, तपस्या, समर्पण के माध्यम से कोरोना काल में भी भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वह दृढ़ रही, स्थिर रही और आगे भी बढ़ती रही। आज भी लोगों का मानना है, हम सबका मानना है कि भारतीय किसानों के बिना योगदान के ये भारतीय अर्थव्यवस्था इतने उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकती। मित्रों, आज विदेशी जो आर्थिक जो व्यवस्था को देखते हैं और जो आकलन करते हैं विभिन्न संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, वह भी इस बात को मान रही कि भारतवर्ष के किसानों की मेहनत व उनकी आय में वृद्धि होने के कारण और उनके कृषि कार्यों के कारण ही भारत जो है आज 7.5% की अपनी आर्थिक दर को बनाए रख रहा है, प्राप्त कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भारतीय कृषि उत्पादों का भी है। मित्रों, अगर हम सब देखेंगे ये जो आज भारतीय किसान हर तरफ से आगे बढ़ रहा है, अपनी आय बढ़ा रहा है, इसके मूल में ये शुरुआत थी। तो मैं फिर पुनः आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वह देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे, इस देश के विभिन्न पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई बार रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान है उसको कोई भूल नहीं सकता। एक बार मैं पुनः आप सभी को आज किसान दिवस की, चौधरी साहब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा तथा मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस YouTube चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।